बहुत जमाना पहले एक नेक और इबादत गुजार लड़की थी जिसका नाम मरियम था। वो दिन रात अल्लाह की याद में रहती थी। हर कोई उनकी पाकीज़गी की गवाही देता था, लेकिन अल्लाह ने उनके लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश रखी थी। ऐसी आजमाइश जिससे सुनकर दिल कांप जाए। एक दिन अल्लाह के फरिश्ते ने आकर कहा, मरियम, अल्लाह ने तुम्हें एक बेटा देने का फैसला किया है। मरियम घबरा गई, कहने लगी, मेरे पास तो कोई मर्द नहीं आया, मेरा बच्चा कैसे हो सकता है? फरिश्ते ने जवाब दिया, ये अल्लाह का हुक्म है, जब वो चाहे तो सिर्फ कह देता है हो जा, और वो हो जाता है। वक्त गुजरा और मरियम के पेट में बच्चा पलने लगा। वो दिन ब दिन परेशान हो रही थी कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया कैसे इल्जाम लगाएगी, लेकिन अल्लाह ने उनको हिम्मत दी। जब पैदाइश का वक्त करीब आया तो वो शहर से दूर एक बयाबान में चली गईं। वहाँ एक सूखे खजूर के दरख्त के नीचे बैठ गईं। तन्हाई, खौफ और दर्द की शिद्दत से उनकी हालत बुरी हो गई। तड़पते हुए कहने लगी, काश मैं इससे पहले मर जाती और कोई मुझे याद भी न करता। ये अल्फाज सुनकर दिल दहल जाता है। एक नेक पारसा औरत जिसने कभी गुनाह नहीं किया, वो दुनिया के तानों से इतनी डर गई कि मौत की तमन्ना करने लगी। उसी लम्हे अल्लाह की रहमत नाजिल हुई। नीचे से एक आवाज आई, मरियम, गम न करो, तुम्हारे करीब एक चश्मा जारी कर दिया गया है। खजूर के दरख्त को हिलाओ, ताजा खजूरें तुम पर गिरेंगी। उन्होंने चश्मे का पानी पिया और खजूरें खाकर थोड़ी ताकत मिली। फिर बच्चा पैदा हुआ, हजरत ईसा। कुछ दिन बाद जब वो बच्चे को गोद में लेकर अपनी कौम के पास वापस आईं, तो लोगों ने शोर मचाया, मरियम, ये क्या है? तुम्हारे वालिद नेक आदमी थे, तुम्हारी माँ पाकीज़ा थी, ये बच्चा कहाँ से आया? ये अल्फाज तीर की तरह उनके दिल पर लग रहे थे, मगर अल्लाह ने पहले ही फरमा दिया था, तुम उनसे कुछ न कहना, सिर्फ इशारा करना। मरियम ने बच्चे की तरफ इशारा किया। लोग हंसने लगे, ये बच्चा कैसे बोल सकता है? और फिर अल्लाह के हुक्म से नन्हा ईसा झूले में बोल उठा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी है और नबी बनाया है। ये सुनकर सब लोग कांप गए। जिनको मरियम पर शक था वो हैरान रह गए कि एक नौमौलूद बच्चा कैसे अल्लाह की तौहीद और अपनी नबूवत का ऐलान कर सकता है। ये वाकया हमें बताता है कि अल्लाह जिसे चाहे इज्जत देता है। सारी दुनिया इल्जाम लगाए, लेकिन जब अल्लाह चाहे तो एक बच्चा भी अपनी माँ की पाकीज़गी का सबूत बन जाता है। असल सहारा सिर्फ अल्लाह है, बाकी सब के ताने और बातें महज आजमाइश हैं।